अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस ही है। प्रीवियस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट कर चुके थे और पेनक्रियास तक डन हो गया था। अब मूव करेंगे इसके प्रॉब्लम्स पे एंड देन मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स आज करवा दूँगी और एमसीक्यूज वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड आपने लाजमी देखना है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। अच्छा, जर्म्स कैन गेट इन टू डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन यू ईट इन्फेक्टेड फूड। आप इन्फेक्टेड फूड जब खाते हैं तो जर्म्स जो हैं, जरासीम जो है आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। इसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड कैन बी इन्फेक्टेड व्हेन यू बाय दैम और वाइल दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड एट होम। यानी फूड कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है, कहीं आप इसको बाहर से खरीदते हैं, आप घर में ही पकाते हैं तो भी उसमें जर्म्स वगैरह जो जा सकते हैं। नॉट वॉशिंग योर हैंड्स, अगर आप हाथ नहीं धोते खाना खाने से पहले या वॉशरूम यूज़ करने के बाद, या आप कोई dirty work surface and utensils, loss hanging here and sneezing near food can all result in germs getting into food। कहने यही वजूहत है कि आप जब आप वॉशरूम जाए, आप आने के बाद हाथ नहीं धोते, या कोई गंदा काम है, जैसे आप कोई सफाई कर रहे हैं, वो करने के बाद आपने हाथ नहीं धोया, या आपने बर्तन धोने के बाद हाथ नहीं धोया, ठीक है। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं। या आपको छींक आई, ठीक है, आपने हाथ रखा तो उसके बाद जर्म्स आपके हाथ पे आ गए, आपने हाथ नहीं धोया और आपने खाना पका लिया, ठीक है, तो ये सारे जर्म्स आपके खाने में चले जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, हाइजीन इज़ इसेंशियल। अगर आप दूसरे लफ्ज़ में कहें तो सफाई जो है वो लाजमी है, जिसकी वजह से अगर सफाई ना होगी तो फिर आपका फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। आपकी जो खाना खाएंगे वो आपके लिए जहर बन जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर वो अफेक्ट करेगा। अदरवाइज इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर पीपल इन द हाउस। वरना अगर आप ये सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, हाथ वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं धोएंगे, तो आप दूसरे पर्सनस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडाइजेशन इज़ यूजुअली, इंडाइजेशन कहते हैं बदहजमी को। ओके, इंडाइजेशन इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय ईटिंग फूड टू क्विकली एंड नॉट च्यूइंग इट इनफ। ये क्यों होता है? अगर आप जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं और उसको ठीक तरीके से चबाते नहीं तो सलाइवा उसमें प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होता और सलेवरी या माइलेज उसके अंदर अट्रैक्ट नहीं करते उसको, तो जो खाना है वो बिल्कुल साबुत साबुत आपके अंदर जाता है। टू एड डाइजेस्टिव प्रोसेस द स्टमक प्रोड्यूस एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक जूसेस इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ एसिड। अच्छा, स्टमक मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड होता है। इफ़ द पर्सन बेल्ट्स सम ऑफ द एसिड कम्स अप द गुलेट। देखिए, अगर आपको उल्टी आएगी, आपका खाना आपके उसमें मैदे में चला गया, स्टमक में चला गया, आपने ठीक से उसको चबाया नहीं था, गैस्ट्रिक जूस उसमें मिक्सअप होकर अगर आपको उल्टी आने जैसा हुआ तो वो जो गैस्ट्रिक जूसेस ना आपके गले तक आ जाएंगे। गलेट मतलब इसोफेगस तक आ जाएंगे, कॉसिंग अ बर्निंग सेंसेशन। कभी आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, मतलब आपको जलन महसूस होती है, ठीक है। आपके जो गुलेट है, इसोफेगस है, इस पाइप के अंदर आपको फूड पाइप में जलन महसूस होती है, ठीक है। और कभी कभी खाना मुंह में भी आ जाता है, मतलब खाना मुंह में नहीं आता, बेसिकली उल्टी भी नहीं आती, लेकिन जो पानी होता है ना, गंदा पानी मुंह में आ रहा होता है, तो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं और वो इनडाइजेशन की वजह से आपके मुंह में आ रहे होते हैं बार बार, ठीक है। विच इज़ समटाइम्स कॉल्ड हर्टबर्न। मतलब हर्टबर्न कहते हैं जलन को, आपके पाइप में जलन हो रही होती है। इनडाइजेशन कैन यूजुअली बी क्योर्ड। अच्छा, ये क्योर कैसे की जाती है, मतलब रोकी कैसे जाती है? बाय टेकिंग अल्कलाइन टैबलेट। एसिडिक और अल्कलाइन डिफरेंस है। एसिडिक मतलब एसिड होगा, अल्कलाइन मतलब बेस होगा। एसिड जो है, एसिडिक जूसेस आपके गले में आ रहे हैं तो आप अल्कलाइन टैबलेट ले लें तो ट्रीट हो जाएगा। अगर एसिड को रोकना तो अल्कलाइन टैबलेट ले लें। और आप ड्रिंक दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड, और एसिड ड्रिंक्स दी जाती हैं जो आपके एसिड को कम कर सकें। अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली हैज़ टू मच एसिड इन द स्टमक मे गेट एन अल्सर। अच्छा, लोगों जिनके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड होता है और वो उनके बार बार बदहजमी होती रहती है, तो उनके स्टमक के अंदर एक अल्सर बन जाता है एसिड के बार बार होने की वजह से। एसिड जो है अगर हाई मिकदार में हो, हाई क्वान्टिटी में हो जाए आपकी स्टमक में, तो वो अल्सर बन जाता है, ठीक है। एंड अल्सर अकर्स व्हेन द एसिड स्टमक एसिड बिगन्स डैमेजिंग द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। अच्छा, स्टमक की जो वॉल्स है ना वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो अल्सर और उसके अंदर एसिड है। अब जब अल्सर हो जाएगा तो उसकी स्टमक की वॉल्स और थिन हो जाएंगी और वो एसिड जो है वो उन स्टमक की वॉल्स को डैमेज करना शुरू हो जाएगा और उसे कहते हैं अल्सर। कॉजिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट, जिसकी वजह से दर्द होता है और अजीब सी, मतलब सुकून नहीं मिल, डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब सुकून नहीं मिल रहा होता। डायरिया किसे कहते हैं? उल्टी मोशन को कहते हैं बेसिकली। इन्फेक्टेड फूड कैन बी वॉमिटेड इनफेक्ट फ्रॉम द स्टमक क्वाइट सून आफ्टर इट इज़ ईटिन। कह रहे हैं जैसे ही आप खाना खाते हैं स्टमक में जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह उसमें मिल गए और वो आपके बाहर आ जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड फूड होता है, आपकी जो पाइप है उससे बाहर आ जाता है। हाउ एवर मोर ऑफन द जर्म्स आर बिजी ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर यू बिगन टू फील इट। अच्छा, जो उस खाने के जर्म्स होते हैं आपके पेट में ही रह जाते हैं और वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाते हैं और आपके स्टमक के अंदर ही रहते हैं वो जर्म्स, ठीक है, और वहीं पे ब्रीड करना शुरू हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल रश इन टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है आप ब्लड में
दो टाइप के सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल जो कि आपके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, और वाइट ब्लड सेल आपके जम्स को किल करते हैं, ठीक है। तो भागते ये वाइट ब्लड सेल भागते हुए जाएंगे जल्दी से स्टमक में और जम्स को किल करेंगे, एंड द लिक्विड फूड इज़ क्विकली पास्ड, और जो लिक्विड फूड है वो पास हो जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आउट ऑफ द रेक्टम। मतलब वो खाना तो अभी लिक्विड ही था, उस खाने की तो फीसिस बनी नहीं है, उस खाने में डाइजेस्टिव जूसेस मिलते तो उस लिक्विड को रिमूव करके उस सख्त बनाया जाता, ठीक है। आपको पता है जब आप फीसिस एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से तो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। लेकिन जब डायरिया हो जाता है तो उल्टी मोशन होते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि उल्टी के ज़रिए आपका वो खाना इंडस्ट्री फूड निकल जाता है, और कभी रेक्टम के ज़रिए निकलता है लिक्विड फीसिस की सूरत में। दिस इज़ वाई डायरिया इज़ यूजुअली सो लिक्विडी, और डायरिया जो है वो लिक्विड होता है क्योंकि उसके अंदर कोई एंजाइम वगैरह नहीं मिले होते, वो बिफोर डाइजेशन ही आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। डायरिया स्टॉप व्हेन द इन्फेक्शन क्लियर है, डायरिया रुक जाता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, WBC जम्स को मार देते हैं तो डायरिया खत्म हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग डायरिया के दौरान अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड इंपॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट एंड विटामिन बी लॉस्ट। डायरिया के दौरान आपको पता है आपको उल्टी मोशन होता है तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, और कहते हैं पानी ज़्यादा पिएं, ORS का पानी पिएं। क्यों कहते हैं कि आपकी बॉडी से नमकियात, विटामिन और वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि आपने जो खाना खाया था, ठीक है, वो उस खाने के विटामिन, वाटर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी से पास आउट हो गया, तो आपने जो खाना खाया था बिल्कुल बेकार गया, ठीक है। आपने जो भी खाया था वो डायरेक्टली बॉडी से लॉस हो गया, तो उसका वाटर जितना भी वाटर स्टमक ने लगाया था वो भी आपकी बॉडी से लॉस हो जाएगा। दीज मस्ट बी रिप्लेस, और कंटिन्यूड लॉसेस कैन बी फर्दर इट इल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। कैरिंग बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। ORS लेना चाहिए आपको, जो कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जिसके ज़रिए आपकी सॉल्ट, नमकियात, ग्लूकोज, मिनरल्स की तादाद जो है वो बैलेंस हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं पार्ट ऑफ फूड यू ईट, जब आप खाना खाते हैं, इंक्लूडिंग द फाइबर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइबर जो है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रोक डाउन नहीं करता। इट ट्रेवल्स टू द रेक्टम वेयर इट फॉर्म्स फीसिस, ये रेक्टम में जाता है जहाँ पे फीसिस बन जाते हैं। तो फीसिस आर पास्ड आउट ऑफ द एनस, फीसिस जो है वो एनस से निकल जाती है बाय पावरफुल मसल मूवमेंट के जरिए। कॉन्स्टिपेशन अकर्स व्हेन द फीसिस बिकम थिक, हार्ड एंड ड्राई। कॉन्स्टिपेशन जब होती है जब आपकी जो फीसिस है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और सूखी, ड्राई हो जाती है, ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन द डाइट लैक्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर, जब आप डाइट में पानी कम लेते हैं तो कब्ज़ हो जाता है, ओके। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं बेसिकली। द फीसिस आर देन अनकम्फर्टेबल, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है फीसिस को पास करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है और वो सॉफ्ट नहीं होती। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? आफ्टर डाइजेशन के बाद द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मिक्स इनटू ब्लड, न्यूट्रिएंट जो है मिक्स हो जाएंगे ब्लड में, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकले और विलाय ने उसको ब्लड में मूव करवा दिया। ब्लड सेल लाइक अ रिवर एंड कैरीज द न्यूट्रिएंट, ब्लड जो है वो एक दरिया की तरह आएगा और न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाएगा, और हर बॉडी के सेल्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। इगेशन कहते हैं, इगेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और अनसुटेबल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। मैंने आपको पहले ही बताया था इगेशन कहते हैं कि अनवांटेड फूड जो कि फाइबर्स वगैरह होते हैं उनको अपनी बॉडी से रिमूव करना। अब मूव कर रहे हैं आप पेज नंबर 56 पे, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान फूड जो है वो सॉल्युबल बन जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम वो कौन सा प्रोसेस है जब फूड सॉल्युबल होके ब्लड के डाइजेस्टिव फूड ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है बिल्कुल सॉल्युबल होकर आपकी जो विलाय है उसको ब्लड में पास आउट करा देती है। विलाय कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज नो रोल इन डाइजेशन, इनमें से कौन सा है जो डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करता? अपेंडिक्स। ह्यूमन्स में नहीं करता, एनिमल्स में अपेंडिक्स आई थिंक सो वर्क करता है, बल्कि करता है वर्क, आई थिंक सो नहीं करता है, ओके। तो अपेंडिक्स का हमने रोल नहीं पढ़ा, इसलिए अपेंडिक्स काम नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेशन इन द स्टमक, स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है? मैंने आपको पहले बताया था प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। द कंडीशन इन द स्टमक आर, स्टमक के अंदर कंडीशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था एसिडिक होती है, गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, एसिडिक कंडीशन होती है, अल्कलाइन नहीं होती है, हमें अल्कलाइन करनी पड़ती है टैबलेट्स लेके। द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है जिन्हें आप विलाय कहते हैं, उनका काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को इंक्रीज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। फिल द ब्लैंक्स। फीसिस आर स्टोर्ड, फीसिस कहाँ स्टोर होती है? रेक्टम के अंदर। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन, लार्ज मॉलिक्यूल का छोटे के अंदर ब्रेक करना होता है केमिकल डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाती है, ब्लड सारा आपके न्यूट्रिएंट्स सारे विलाय ने आपको क्या नाम है उसको दे दिए, आपकी न्यूट्रिएंट जो है विलाय ब्लड में दे देती है, और रेक्टम के अंदर फीसिस चला जाता है, ओके। तो फीसिस जो है फीसिस अलग पर, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन खत्म हो जाती है, ओके। द पाथ दैट फूड टेक्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, माउथ से लेकर एनस तक के पाथ को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है, मतलब हाजमे की नाली।
एब्जॉर्प्शन अकर्स व्हेन द न्यूट्रिएंट्स आर स्मॉल इनफ टू पास। एब्जॉर्प्शन कब होती है? जब न्यूट्रिएंट्स इतने छोटे हो जाते हैं कि वो कहाँ पास हो सकें? ब्लड में। शॉर्ट आंसर्स में मूव करते हैं। व्हाट आर द टू वेज इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग डाइजेशन? वो कौन से रास्ते हैं जिनमें जो फूड है वो ब्रेक हो सकता है डाइजेशन के दौरान? केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, ऊपर आंसर लिखा हुआ है। वाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट अवर फूड? हमें क्यों ज़रूरत है अपने फूड को डाइजेस्ट करने की? यहाँ से प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। वाई वी नीड टू डाइजेस्ट अवर फूड? हमें नीड है डाइजेस्ट करने की इनटू न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ताकि बॉडी को उसको एनर्जी, ग्रोथ और सेल रिपेयर के लिए यूज़ कर सके। लिस्ट द एंजाइम के नाम लिखें जो इन्वॉल्व है ब्रेक डाउन ऑफ फूड में। अमाइलेज सलाइवा के अंदर होता है। लाइपेज जो लिक्विड को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। स्लेवरी अमाइलेज सलाइवा में होता है और फूड को सॉफ्टन करता है। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फिजिकल डाइजेशन अकर? फिजिकल डाइजेशन का होती है? माउथ के अंदर होती है, जो कि मैकेनिकल डाइजेशन होती है। व्हाट टू जॉब्स डन बाय सलाइवा? सलाइवा क्या काम करता है? मॉइस्चराइज और सॉफ्टन, मतलब गीला करता है और नरम करता है फूड को, ताकि वो आप आसानी से स्वेलो कर सकें, मतलब निगल सकें। कंटेन एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम होता है अमाइलेज विच हेल्प्स योर स्टमक टू ब्रेक स्टार्च इन द फूड, जो आपके स्टमक को मदद करता है ताकि फूड को स्टार्च इसमें तोड़ सके। आगे क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑर्गन? वो कौन सा ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है? लिवर। अच्छा, व्हाट इज़ मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन का क्या मतलब है और ये कहाँ होती है? इट इज़ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट इन गैस्ट्रेट फूड इनटू फॉर्म्स दैट द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कैन एब्जॉर्ब। ये वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट जो हम खाना खाते हैं उसके निकाले जाते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं, मतलब माउथ से लेकर नीचे तक का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, वो एब्जॉर्ब कर सके। और ये कहाँ होता है? ओरल कैविटी, मतलब माउथ। इसकी जगह आप माउथ भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ओरल कैविटी मुश्किल लग रहा है तो आप इसकी जगह माउथ लिख लें। ओके, मेरे उल्टे हाथ में पेन है इसलिए बहुत घटिया राइटिंग हो रही है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पे एंड हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। अवर बॉडीज कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर? हमारी बॉडी फाइबर डाइजेस्ट नहीं करती है, और फिर भी हम ये क्यों खाते हैं? हम फाइबर इसलिए खाते हैं ताकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो स्मूथली काम कर सके, क्योंकि फाइबर जो है वो आपकी बॉडी को आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को नरम रखता है, सॉफ्ट रखता है, मॉइस्चर रखता है। अगर हम वो नहीं खाएंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ओके जी, अब हम मूव करते हैं इस पेज पे। ये कह रहे हैं फूड इज़ स्टोर्ड हेयर फॉर अ फ्यू आवर्स। फूड थोड़े से घंटों के लिए कहाँ स्टोर होता है? स्टमक में। ओके, स्टमक लिख दीजिएगा। फूड इज़ पुश्ड थ्रो फ्रॉम द स्टमक। स्टमक किसके ज़रिए पुश होता है? नहीं, फूड किसके ज़रिए पुश होता है स्टमक में? ईसोफेगस के ज़रिए। अरे बाइल इज़ स्टोर्ड, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। मैं आगे आंसर्स लिख देती हूँ। कहाँ स्टोर होता है फूड थोड़ी सी देर के लिए? स्टमक में, ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज स्टोर्ड एज फीसिस। कहाँ स्टोर होती है फीसिस? रेक्टम में। प्रोड्यूस 3 एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कौन प्रोड्यूस करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। च्यूड फूड इज पुश्ड डाउन बाय वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। पुश डाउन किसके जरिए पुश किया जाता है? आपका जो माउथ है उसको आगे पुश कर देता है। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर रिमूव फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। वाटर और मिनरल सॉल्ट्स कौन निकालता है? लार्ज इंटेस्टाइन। वेस्ट इज़ पास्ड आउट थ्रू इट। एनस के ज़रिए निकल जाता है वेस्ट नीचे। बाइल इज़ मेड बाय दिस ऑर्गन, लिवर। ओके, अच्छा, नेम 3 न्यूट्रिएंट्स विच आर ब्रोकन डाउन। 3 न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखें जो डाइजेशन के दौरान किस ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, और किस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं? पहला है फैट्स। फैट्स जो है वो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं शुगर्स के अंदर, प्रोटीन टूटते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन के कॉज बताएं। यहाँ वजूहत कॉन्स्टिपेशन की नहीं लिखी हुई हैं मेनली, मतलब काफ़ी सारे कॉज लॉन्ग के लिए नहीं लिखे हुए, तो यहाँ मैंने कॉजेज लिख दिए हैं। मेडिकेशन, दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, प्रॉब्लम है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, अगर इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, नॉट ईटिंग इन फाइबर, अगर आप फाइबर नहीं खा रहे हैं तो ये बुक में है, और डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी सही से नहीं पी रहे हैं। हाउ कैन कॉन्स्टिपेशन बी क्योर कैसे की जाती है? एक्सरसाइज करेंगे, पानी ज़्यादा पियेंगे, खाने में फाइबर ज़्यादा खाएंगे। ठीक है, सिंपल। अच्छा, कह रहे हैं डायरिया के कॉजेज़ बताएं। वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं। फूड इंटॉलरेंस, आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं। इन्फेक्शन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, और नॉट प्रॉपरली च्यूड फूड, अगर आप खाना जो है बिल्कुल च्यू करके नहीं खाते। ठीक है,
खाना च्यू करके नहीं खाएंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माउथ, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेशन। माउथ, स्टमक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का आपने फंक्शन लिखना है। हमने प्रॉपर तरीके से माउथ का फंक्शन पढ़ा है। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ माउथ, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्टमक, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपका ये लॉन्ग बनेगा दिस हेडिंग फ्रॉम दिस टू दिस, दिस हेडिंग फ्रॉम दिस टू दिस, दिस हेडिंग फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस हेडिंग फ्रॉम दिस टू दिस। तो आपका लॉन्ग हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल डू नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डाइजेस्ट क्यों नहीं होता और स्टार्च का मॉलिक्यूल डाइजेस्ट क्यों होता है, हमें डिफरेंस बताएं। तो हेयर इज द डिफरेंस, ग्लूकोज इज ऑलरेडी इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। ग्लूकोज जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म में होता है एंड कैन बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब, और ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए एंड यूज बाय द बॉडी। और बॉडी क्योंकि सिंपल फॉर्म में लार्ज मॉलिक्यूल को हम स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं ना, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल को आप नहीं तोड़ते, ये डायरेक्टली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल डोंट नीड टू बी डाइजेस्टेड। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ज़रूरत नहीं है डाइजेस्ट होने की, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। वाइल द स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स, स्टार्च जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लार्ज मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसको ज़रूरत होती है टूटने की इनटू ग्लूकोज में। स्टार्च जो ग्लूकोज में टूटता है, इसलिए ग्लूकोज कहीं भी नहीं टूटेगा। ग्लूकोज खाएंगे तो वो सिंपल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ओके। तो स्टार्च को नीड होती है टूटने की ग्लूकोज के अंदर, ताकि ये एब्जॉर्ब और यूटिलाइज आपकी बॉडी कर सके इसको, ओके। तो गिव 3 रीजन्स वाई द विलाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन आर परफेक्ट फॉर एब्जॉर्बिंग फूड। 3 ऐसे रीजन बताएं कि विलाई जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बिंग फूड के लिए। दे हैव थिन वॉल, इसकी वॉल जो है बहुत थिन होती हैं। 1 सेल थिक, इतनी थिक होती, इतनी थिन होती हैं कि एक सेल की जितना एक सेल होता है आपके पास उतनी थिक होती हैं, ठीक है। विच एनेबल्स टू एब्जॉर्ब फूड, जो कि आसानी से फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दे हैव अ लार्ज सर्फेस एरिया, इनका सर्फेस एरिया बहुत बड़ा होता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं जो आपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करें आपकी बॉडी के हर सेल में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को हर सेल में ट्रांसफर करा दें। डिफरेंस बिटवीन आपने लिखना है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन का। यहाँ पर है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन। मैकेनिकल डाइजेशन होता है फिजिकली ब्रेक डाउन और ये होता है केमिकली ब्रेक डाउन, ओके। ये माउथ से स्टार्ट होता है और ये कहाँ स्टार्ट होता है, जब सलाइवा जो है वो फूड में मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि सलाइवा आपका जो सलाइवा है वो स्लेवरी अमाइलेज निकालता है जो कि केमिकल है, एंजाइम है, इसलिए केमिकल डाइजेशन। इट एंड्स इन स्टमक, ये स्टमक में एंड हो जाता है और ये एंड होता है इंटेस्टीन के अंदर, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स केमिकल डाइजेशन, इसके बाद केमिकल डाइजेशन होती है और केमिकल डाइजेशन खत्म, मतलब इसके बाद इसके बाद केमिकल डाइजेशन होगी और केमिकल डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ आर द लिवर एंड पेनक्रियास इन्वॉल्वड इन डाइजेशन। लिवर और पेनक्रियास का आपने रोल लिखना है डाइजेशन में, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है लिवर का रोल, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रोल है। ये प्रॉपर तरीके से फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो ये आपने सारे फंक्शंस याद करने हैं। और ये पेनक्रियास का रोल है, तो इस पेज से लेकर इस पेज तक आपका लिवर और पेनक्रियास वाला लास्ट क्वेश्चन भी हो गया डन, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेप्ट की पूरी एक्सरसाइज, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा अपलोड करूँ अकॉर्डिंग टू योर नीड आप मुझे बता सकते हैं, ओके।